हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अजय सिंह आपका ओरेटर ग्रुप्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, कंपोज्ड बाय फेमस पोएट स्टीफन स्पेंडर। फ्रेंड्स, इस पोएम में पोएट ने स्लम एरिया के स्कूली छात्रों एवं स्कूल के माइजरेबल कंडीशन दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। देखते हैं पोएम का फर्स्ट स्टेंजा। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। पोएट ने यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से स्लम एरिया के बच्चे खुशियों से बहुत दूर हैं। गस्टी वेव्स अर्थात झोंकेदार लहरें। कोई भी थके हुए व्यक्ति के चेहरे पर जब झोंकेदार वायु के प्रवाह पड़ते हैं तो वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो पोएट ने इसी पंक्तियों को यहाँ पर रखते हुए बताया है कि फार फार बहुत दूर हैं, गस्टी वेव्स झोंकेदार लहरों से, झोंकेदार तरंगों से, दीज चिल्ड्रन फेसेस यहाँ स्लम एरिया के बच्चों के चेहरे। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलोर। रूटलेस जड़ रहित, वीड्स खरपतवार, हेयर बाल, पैलोर मतलब किसी कारणवश या माइजरेबल कंडीशन के कारण जिनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। तो पोएट ने बताया जैसे जड़ से उखड़ी हुई घास वैसे बाल उन बच्चों के पीले पड़े हुए चेहरों पर बिखरे हुए हैं। आगे पोएट ने यहाँ पर 3 बच्चों का उदाहरण लिया है, उनकी माइजरेबल कंडीशन को बताया है। पहली लाइन देखिए, जैसे द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। टाल गर्ल एक लंबी लड़की, वेट वजन, डाउन जिसके कारण नीचे किया, हेड अपना सर। तो पोएट कह रहे हैं कि एक लंबी लड़की अपने सिर के वजन को नीचे झुकाए हुए बैठी है। तो सिर का वजन का अर्थ क्या है? बहुत सारी परेशानियां उसके सिर में हैं, चिंताएं हैं, उनकी वजह से वो अपने सर को झुकाए हुए बैठी है। दूसरा एग्जाम्पल है द पेपर सीमिंग बॉय। पेपर मतलब कागज़ होता है, लेकिन कागज़ बहुत पतला होता है। तो एक दुबले पतले लड़के की तुलना की गई है एक पेपर से कि द पेपर सीमिंग बॉय, एक लड़का जो कि कागज़ के समान दुबला पतला है, विद रैट्स आइज, चूहे जैसी आँखें हैं। क्या बताया गया है? आप भी मित्रों जानते हैं कि चूहे हर चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं, कुछ उससे जानना चाहते हैं। उसी प्रकार से दुबला पतला लड़का भी चूहों जैसी आंखें लिए हुए अपने चारों ओर की चीज़ों को देख रहा है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन। क्या क्या है उसके साथ? द स्टंटेड अर्थात अविकसित, अनलकी दुर्भाग्यशाली, हेयर मतलब उत्तराधिकारी, ट्विस्टेड विकृत, बोन्स हड्डियाँ। तो वह अविकसित छात्र, वह अविकसित बच्चा जो कि बिल्कुल दुबला पतला चूहों जैसी आँखों वाला है, वो एक उत्तराधिकारी लिए। किसका उत्तराधिकारी लिए है? विकृत हड्डियों का। तो उत्तराधिकारी मतलब क्या होता है? जो चीज़ हम अपने बड़ों से ग्रहण करते हैं, यानी ये जो विकृत हड्डियों का रोग है या उसने अपने पिता से लिया है, मतलब उसके पिता भी विकृत हड्डियों के थे और ये भी विकृत हड्डियों का है। ऐसे उत्तराधिकारी का रिसाइटिंग मतलब वर्णन करना। पोएट वर्णन कर रहा है ए फादर्स नाल डिसीज, कौन से? पिता की गांठदार बीमारियों को लिए हुए है। फिर से देख लेते हैं इसी पूरे लाइन को कि अविकसित विकृत हड्डियों वाला दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी अपने पिता की गांठ की बीमारी को दोहराते हुए हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी मेज पर बैठकर अपना पाठ पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, कहाँ पर? कमरे के पीछे वाले भाग पर, जहाँ पर रोशनी कम आ रही, धुंधली, डिम क्लास मतलब धुंधली रोशनी, कम रोशनी है, कक्षा के पीछे बैठा हुआ है। कौन? वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अननोटेड उपेक्षित, स्वीट प्यारा और यंग नौजवान। तो धुंधली कम रोशनी वाली कक्षा के पीछे एक उपेक्षित प्यारा और नौजवान बच्चा बैठा है। हिज आइज लिव्स इन ए ड्रीम, और उसके नेत्रों पर स्वप्न है, नेत्रों पर उसके स्वप्न है। ऑफ स्क्वायरल्स गेम, किस चीज़ का स्वप्न है? गिलहरी के खेल का, अर्थात उसकी आंखें स्वप्न देखती हैं गिलहरी के खेल का। इन ट्री रूम अदर देन दिस, कैसा? जिस प्रकार से गिलहरी पेड़ पर अपना घर बनाई होती है, वो घर कैसा होता है? एक मोखला होता है। जितना गिलहरी का घर होता है, गरीब बच्चों की भी उतनी ही खोली होती है। तो वह बच्चा खुली आंखों से स्वप्न देख रहा है गिलहरी के खेल का, जो कि पेड़ के कमरे अर्थात मोखले में इस सब कक्षाओं से हटकर
मतलब वो बच्चा अपनी कक्षा में बैठ कर के देख रहा है कि जिस प्रकार गिलहरी एक छोटे से मोखले में रहती है, हमारा घर भी तो इतना ही बड़ा है। देखते हैं दूसरा स्टेंजा। ऑन शोर क्रीम वॉल्स। अब यहाँ पर कक्षा का वर्णन हो रहा है, क्लासरूम का वर्णन हो रहा है। शोर मतलब खट्टा होता है, खट्टे का मतलब क्या होता है, खराब हो जाना भी होता है। क्रीम वॉल्स, क्रीम मतलब मक्खन होता है, लेकिन मक्खन का रंग जैसे पीला वर्णन होता है। डोनेशन, डोनेशन मतलब दान में दी गई जगह। तो कैसा है वो क्लासरूम, शोर क्रीम वॉल्स, यानी कि खराब हुए पीले रंग की उसकी लगभग दीवारें हैं, और उन दीवालों में क्या है, डोनेशंस, दान में दी गई चीज़ें लगी हुई हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालय स्लम एरिया का जो दान में दिया जाता है वही वहाँ पर डेकोरेट किया जाता है। क्या क्या लगा हुआ है, शेक्सपियर हेड्स, मतलब शेक्सपियर के हेड, चेहरे की फ़ोटो। तो आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले शेक्सपियर की जो भी फ़ोटो होती है वो सर से लेकर के सीने तक होती, उतनी फ़ोटो लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस का मतलब क्या होता है, बादलों से रहित, और डॉन का मतलब होता है भोर, अर्थात बादल रहित भोर की तस्वीर लगी हुई है। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, सिविलाइज्ड मतलब सभ्य और डोम मतलब गुंबद, अर्थात समस्त शहरों को पथ दिखाती सभ्य गुंबद, अर्थात मंदिर, गिरजाघर या किसी भी पूजा स्थल की तस्वीर लगी हुई है। आगे, बिल्ड फ्लोरी टायरोलेस वैली, बेल्ट का अर्थात होता है घंटियाँ रखी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ का वर्णन हो रहा है, ये जो फोटो है ये ट्रायोलीज घाटी का है। कैसी, एक घंटी नुमा फूलों वाली ट्रायोलोज घाटी की तस्वीर लगी हुई है। ओपन हैंडेड मैप, मुक्त हस्त एक नक्शा, अर्थात खुला हुआ एक नक्शा लगा हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो कि गंदी बस्ती वालों को संसार से परिचित करवा रहा है, अर्थात गंदी बच्ची स्लम, एक बस्ती स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी बस्ती के बाहर कुछ नहीं देखा, लेकिन वह मैप जो है उन बच्चों को पूरी दुनिया से परिचित करा रहा है। फॉर दिस एंड एट फॉर दिस, और अब तक, चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, चिल्ड्रन दीज विंडोज, अभी तक इन बच्चों की दुनिया क्या थी, उस खिड़की तक थी जो उनके क्लासरूम में खिड़की थी। तो इन बच्चों के लिए ये खिड़कियाँ, यह नक्शा नहीं है, उनका संसार है। क्यों? क्योंकि इन बच्चों ने इस खिड़कियों के बाहर का संसार अभी नहीं देखा है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, स्लम एरिया जो होता है वहाँ पे हर समय आग जलती रहती है। बगल में ज़्यादातर आपने देखा होगा स्लम एरिया कहाँ होता है, इंडस्ट्रियल एरिया के बगल में होता है। वहाँ से निकलने वाला धुआं उस पूरे स्लम एरिया को धुएंदार बनाए होता है। तो खिड़की के बाहर जब वही धुएं वाला माहौल देख रहा है बच्चा, तो क्या कह रहा है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग। तो पोएट बता रहे कि उस खिड़की के बाहर उन बच्चों का भविष्य ऐसा लग रहा है जैसे कि कोहरे से पुता हुआ हो। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई, अब उनके मोहल्ले, उनकी गली में जाने के लिए जो एक गली है वो नैरो, संकीर्ण गली है, वो बंद है। इन विद ए लेड स्काई, लेड स्काई नीला धूसर आसमान, क्योंकि चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से उनकी बस्ती में जाने वाली गली ऐसा लग रहा है जैसे नीले धूसर आसमान के द्वारा ढक दी गई हो। एक संकीर्ण गली जो नीले धूसर शीशे के रंग से आसमान से बंद की गई हो। फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, किन चीज़ों से दूर है पोएट यहाँ पर बता रही है बच्चे, नदियों से, अंतरीपों से और वायदों से बहुत दूर है। स्टार्स ऑफ वर्ड अर्थात तारों के शब्दों का समूह, अर्थात जो अच्छी अच्छी बातें कही जाती है, कहावत, वायदे, इन सब चीज़ों से ये बच्चे बहुत दूर हैं। देखते हैं अगला स्टेंजा। श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड, अब जैसा कि अभी बताया गया कि इस क्लासरूम में डोनेशन में दी गई कई फ़ोटो लगी हुई हैं, तो इन बच्चों के लिए उन फ़ोटो का महत्व क्या है। श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड, इन बच्चों के लिए शेक्सपियर धूर्त हैं। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों ने आज तक इस खिड़की के बाहर का संसार नहीं देखा, वो शेक्सपियर जैसे वेल एजुकेटेड व्यक्ति से क्या शिक्षा लेंगे। क्यों? शेक्सपियर क्या थे, एक इंग्लिश के पोएट थे, और इनका तो इंग्लिश से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। इनके लिए शेक्सपियर धूर्त के समान है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, इन्होंने अपनी बस्ती के बाहर का दुनिया नहीं देखा और यह मैप इनको संसार से परिचित करा रहा है, अतः यह मैप भी इनके लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं है।
with ships and sun and love tempting them to steal। यहाँ पर पोएट बहुत अच्छी बात कह रहा है कि जब इन बच्चों को जितनी अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही हैं और वो इनको उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी तो इन बच्चों का मन विचलित होगा। तो क्या कह रहे हैं पोएट कि ये नक्शे के द्वारा जहाज़ों को देख रहे हैं और सूर्य के साथ तथा प्रेम जो कुछ भी इस नक्शे के द्वारा इन्हें दिखाया जा रहा है वह इन बच्चों को चोरी के लिए प्रलोभित कर रहा है। टेम्पटिंग टू स्टील, टेम्पटिंग मतलब प्रलोभित कर रहा है, स्टील चोरी के लिए। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैप्ट होम्स, स्लाइली अर्थात धूर्तता पूर्वक और क्रैम्प्ट मतलब सकरी। तो इन बच्चों की उन जिंदगियों के लिए जो धूर्तता पूर्वक उनकी तंग खोलियों में फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कोहरे से अनंत रात्रि तक अंदर की ओर मुड़ती जाती हैं। तो अब इनके लिए ना ही शेक्सपियर मायने रखते हैं ना ही इतना सुंदर संसार का मैप। क्यों? क्योंकि इनकी दुनिया तो कोहरे, प्रातःकाल जो कोहरा चारों ओर छाया होता है वहाँ से लेकर के ना बीतने वाली रात के बीच में जो इनकी बस्ती बसी हुई है वहीं पर इनका जीवन व्यतीत हो जाता है। ऑन देयर स्लैग हीप, हीप का अर्थ होता है ढेर और स्लैग का मतलब कबाड़। तो इनका जो शरीर का अगर हम वर्णन करें तो इनका शरीर भी देखने में कबाड़ का ढेर लगता है। क्यों? क्योंकि ना अच्छे वस्त्र पहने हैं कपड़े इन्होंने, ना इनके बाल सही से हैं, ना ही इनका भोजन सही मिलता है, तो शरीर भी इनका सही नहीं है। तो इनका शरीर जो है कबाड़ का ढेर लग रहा है, जिसे देखकर पोएट कह रहा है कि दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीव्ड थ्रू बाई वोन्स, कि इन बच्चों का घर कबाड़ के समान है, कबाड़ के ढेर के समान लगता है तथा इन्हें देखकर लगता है कि हड्डियां झांकती हुई खालों को पहने हुए हैं, अर्थात हड्डियों के ढांचों में केवल खाल पहना दी गई है, इससे ज़्यादा इनका शरीर कुछ नहीं है। एंड स्पेक्टल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, स्पेक्टल्स अर्थात चश्मे स्टील लोहे के, ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन के तो चश्मे पहन नहीं सकते और स्टील लोहे के चश्मे बहुत भारी होते हैं। विद मेंडेड ग्लास मतलब कि टूटे फूटे ग्लासों से बनाए गए, उसके ग्लास भी अच्छे नहीं हैं। तो इनके जो चश्मों के फ्रेम हैं उनमें टूटे हुए शीशे मरम्मत करके लगे हुए हैं। लाइक बॉटल बेड्स ऑन स्टोन, किस प्रकार से वो शीशे लग रहे हैं? जैसे पत्थर में किसी बोतल को मार दिया जाए और बोतल फूट करके चिटक जाए, ऐसे ही चश्मे के शीशे टुकड़े टुकड़े नजर आ रहे हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका सारा समय और विस्तार कोहरे से भरी हुई गंदी बस्ती है। उनको चाहे जितनी दुनिया दिखा दी जाए लेकिन जब तक वो बाहर निकलने का मौका नहीं पाते उनका पूरा संसार, पूरा समय, पूरी दुनिया वही गंदी बस्ती में ही गुजर जाता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, ब्लॉट मतलब होता है कलंक। तो आगे यहाँ पर पोएट फिर बता रहे हैं कि डूम मतलब होता है प्रलय। तो देखिए थोड़ा अर्थ समझिए कि जैसे प्रलय बड़ी सी बड़ी चीज़ों को एकदम नष्ट करती चली जा रही है, अतः उनके नक्शों से उनकी गंदी बस्तियों को ऐसे ही मिटा देना है जैसे प्रलय सब कुछ मिटा देती है। आगे देखते हैं अगला स्टेंजा। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, गवर्नर क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं या कोई ध्यान देने वाला होता है, अर्थात इनकी बस्तियों से, ये गंदी बस्तियों से इनको अच्छी बस्ती तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं कौन कौन? राज्यपाल, दरोगा, आगंतुक। जब तक ये ना आ जाएं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और इस सुंदर नक्शे को उनकी पहुंच में ना बना दें, अर्थात इनको जो मैप के द्वारा सुंदर दुनिया दिखाई जा रही है वह सुंदर दुनिया तक इनको पहुंचाने वाले जब तक ना आ जाएं और इनको उस सुंदर दुनिया तक ना पहुंचा दें। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटेकॉम, कैटेकॉम का मतलब होता है कब्र। तो अभी तक इनकी खिड़की, इनकी दुनिया कहाँ तक है? उस कमरे, कक्षा के कमरे तक है, एक कमरे की खिड़कियों तक है, और वह खिड़की बंद होती है तो ऐसा लगता है जैसे इन बच्चों की ज़िंदगी कब्र में बंद कर दी गई हो। तो जब तक कोई राज्यपाल, दरोगा, आगंतुक इन सुंदर नक्शों को इनकी पहुंच में ना ला दे, अर्थात इस कब्रगाह से इनको बाहर ना निकाल दे। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, क्या करें आगे? तोड़ो और तोड़ो,
खोल दो जब तक कि वे गंदी बस्ती को ख़त्म ना कर दें। अर्थात इनको इस गंदी बस्ती से बाहर ले जाने वाले जब तक इनकी इन खिड़कियों का दायरा और ना बढ़ा दें तब तक इनके लिए हमें कार्य करना है, जब तक यह गंदी बस्ती नक्शे से ख़त्म ना हो जाए और इन बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो जाए। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड। इस खिड़की को तोड़ करके आगे कहाँ पहुँचा दें? जो समाज के अच्छे व्यक्ति हैं वो इन बच्चों को कहाँ पर पहुँचा दें? सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे मैदान अर्थात साफ स्वच्छ वातावरण में न पहुँचा दें। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, और उनका संसार, ठीक है, और उनका संसार रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड। गोल्ड सैंड का मतलब है स्वर्णिम रेत, अर्थात यहाँ पर उदाहरण ही दिया गया है कि ऐसी जगह पर बच्चों को पहुँचा दिया जाए जहाँ चारों तरफ स्वच्छ वातावरण हो। तो क्या कह रहे हैं आगे पोएट यहाँ कि और उनका संसार ऐसा बनाओ जो स्वर्णिम बालू पर नीले आसमान के नीचे दौड़ने के लिए उपयुक्त हो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन हिस्ट्री, और उनकी जीभों को पुस्तकों के अंदर सफ़ेद पृष्ठों पर बिना बाधा के स्वतंत्र रूप से दौड़ने दो तथा हरी भरी पत्तियों के खुले वातावरण में रहकर इस इतिहास बनाने दो। देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, जिनकी भाषा सूर्य के समान हो। यहाँ पर इस लाइन को फिर अर्थ समझ लेते। पोएट क्या कह रहे हैं कि जिसकी भाषा में सूर्य जैसी उष्मा तथा तेज हो और वे अपने जीवन में सफल होकर इतिहास रच सकें, जब तक इनको ऐसा वातावरण न दिया जाए तब तक इन गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों आप लोगों को इस माहौल को तोड़ना है और आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी पोएम है बच्चों। यहाँ पर पोएट ने बहुत अच्छे से समझाया है कि हमें इस स्लम एरिया से, छोटी सोच से, नैरो स्ट्रीट से बाहर निकल करके इस दुनिया को देखना है।